नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए दिए जाने वाले कायाकल्प अवार्ड 2020 के तहत झारखंड राज्य में पश्चिमी सिंहभूम जिला के सदर अस्पताल ने दूसरा स्थान हासिल किया है। सदर अस्पताल सहित कुल 9 स्वास्थ्य केंद्रों को कायाकल्प अवार्ड 2020 मिला है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वर्ग में अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर सहित 4 अस्पताल और जिला स्तरीय वर्ग में 4 स्वास्थ्य केंद्र को यह पुरस्कार मिला है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि कुछ तकनीकी कारणों से हम प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में हम लोग प्रथम स्थान अवश्य प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में कुल मिलाकर संख्या के आधार पर बात करेंगे तो राज्य में सर्वाधिक संख्या में पुरस्कार हमारे जिले को प्राप्त हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वर्ग में जिला के सर्वाधिक 4 केंद्र जैसे अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोहरपुर, कुमारडुंगी और जगन्नाथपुर है। इन्हें 1-1 लाख रुपए की राशि सालाना पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुई है। उपायुक्त ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी अवार्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जराईकेला, काली माटी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पामपाड़ा और नकटी को भी पुरस्कार मिला है। कुल मिलाकर 11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि सालाना के रूप में जिले के 9 केंद्रों को प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि यदि पिछले साल को देखें तो केवल 2 कैटेगरी में जिले के 2 स्वास्थ्य केंद्र को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसी रफ्तार में स्वास्थ्य सुविधाओं में और ज्यादा सुधार आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा और पूरे राज्य में यह जिला मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में आगे रहेगा। जिले को यह उपलब्धि दिलाने के लिए जिन लोगों ने पूरी मेहनत की, उपायुक्त ने उन सभी का आभार जताया। कहा कि जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास से ही यह हासिल हुआ है। उपायुक्त ने कहा कि पुरस्कार एक पहचान है, लेकिन जब तक सेवा लेने वाली हमारी जनता अपने मुंह से नहीं बोलेगी कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार आया है, तब तक हम सभी को और मेहनत करने की जरूरत है। आने वाले दिनों में चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल और सदर अस्पताल में आईसीयू की सुविधा भी मिल सकेगी। पश्चिमी सिंहभूम के सभी गणमान्य नागरिकों के लिए और प्रशासन के लिए एक गर्व की बात है कि आज हम लोग काया सरकार के द्वारा उसमें पूरे स्टेट में सेकंड प्लेस में हम लोग का सदर हॉस्पिटल आया है। कुछ ही कम मार्क्स में हम लोग फर्स्ट से पीछे रह गए, कुछ टेक्निकल कारण से नहीं हो पाया, बट उम्मीद है कि भविष्य में हम लोग आने वाले सालों में फर्स्ट प्राइज भी लाएंगे। अभी कुल मिला के अगर आप संख्या के पॉइंट से बात करेंगे तो पूरे राज्य में सर्वाधिक संख्या में हम लोगों को अवार्ड्स इसमें मिला है। विशेषकर जो CHC कैटेगरी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का जो कैटेगरी है, उसमें सर्वाधिक संख्या में 4 हमारे चक्रधरपुर SDH और मनोहरपुर, कुमारडुंगी और जगन्नाथपुर तीनों CHC 1-1 लाख रुपया अवार्ड इसमें जीते हैं, कमेंडेशन अवार्ड्स जीते हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी अवार्ड्स में भी हम लोगों का जराईकेला, खड़ी माटी और पंपाड़ा और नकटी चारों का अवार्ड्स आए हैं। और कुल मिला के अगर आप प्राइज मनी की बात करेंगे तो करीब 11 लाख रुपया का अवार्ड एक इंसेंटिव के रूप में इन कुल 9 फैसिलिटीज़ को हम लोगों का अवार्ड्स मिला है। तो मैं मानता हूं कि अगर पिछले साल अगर आप देखेंगे तो केवल एक ही जराईकेला PHC को ही अवार्ड मिला था। इस साल वो संख्या बढ़कर हम लोगों का टोटल 9 अवार्ड्स हम लोगों को मिला है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसी रफ्तार में जो स्वास्थ्य सुविधाएँ, सर्विस डिलीवरी इस जिला में और सुधरेंगे आने वाले दिनों में। पूरे राज्य में एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में हम लोग स्वास्थ्य सुविधा देने में आगे रहेंगे। एक इंसेंटिव, एक अच्छा इंकरेजमेंट के रूप में इसको ज़रूर देख सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी एक स्टेट ऑफ द आर्ट ICU भी इस जिला में बनने वाली है। उसके लिए भी कार्य काफ़ी तेज़ गति से चल रही है, ताकि हम लोग अब 6 महीने के बाद अगर आप इस जिला में देखेंगे तो एक अच्छा ICU की व्यवस्था 2 पॉइंट पे, यानी चक्रधरपुर रेलवे हॉस्पिटल में भी रहेगा और सदर हॉस्पिटल में भी अच्छा ICU व्यवस्था रहेगा, ताकि कोई भी रोड एक्सीडेंट हो या कोई भी अन्य विषम परिस्थिति में किसी के जान
को बचाने में हम लोग आगे रहे। कोविड-19 से संक्रमित होने वालों की संख्या देश में लगातार अप्रत्याशित तरीके से बढ़ती जा रही है। देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने काफी हद तक रियायतें दे रखी हैं और आगे कुछ ढील मिलने की संभावना है। ऐसी स्थिति में संक्रमण को नियंत्रित रख पाना एक बड़ी चुनौती होगी। देश के हर व्यक्ति को कोरोना वायरस को लेकर बेहद सतर्क और जागरूक रहना होगा, तभी इसके विस्तार को रोका जा सकता है। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। हालांकि इस दौरान थोड़ी कड़ाई भी बरती जा रही है। पुलिस के पदाधिकारी और जवान लोगों को मास्क और शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। चाईबासा शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पुलिस की टीम जागरूकता स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर सड़क किनारे खड़े होकर लोगों को जागरूक कर रही है। कोई भी बिना मास्क पहने सड़क पर आता जाता दिखाई देता है तो उसे रोककर मास्क पहनने की सलाह दी जाती है। कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में पश्चिमी सिंहभूम में अभी भी राहत है। यह वही लोग संक्रमित हैं जो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई से आए हैं। समुदाय के स्तर पर अभी तक यहां संक्रमण का फैलाव नहीं हुआ है। जिला पुलिस की कोशिश है कि संक्रमण को इसी तरह नियंत्रित कर लिया जाए, आम जनता तक कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं फैल सके। सार्जेंट मेजर मंटू यादव बस स्टैंड चौक पर पुलिस के जवानों को समझाते नजर आए कि किस तरह लोगों को समझाना और प्रेरित करना है। एसडीपीओ अमर कुमार पांडे खुद भी शहर के चौक चौराहों में घूमते नजर आए और आने जाने वालों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने और हाथ धोने के लिए प्रेरित करते नजर आए। एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय झारखंड के आदेशानुसार आज चाईबासा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर एवं बाजार क्षेत्र में आमजन, दुकानदार एवं राहगीरों के बीच मास्क का प्रयोग करने के लिए उनको प्रेरित किया गया, जागरूकता फैलाई गई। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग के जो भी मानक हैं, नियम हैं, उनका हर संभव अनुपालन हो, इस हेतु जागरूक भी किया गया। और जो दुकानदार हैं उनको निर्देशित भी किया गया है। दुकानदारों को यह भी निर्देशित किया गया है कि अपने दुकान के बाहर हैंड वॉश, सैनिटाइजर इत्यादि रखकर प्रयोग करें तथा आम जनता से अपील करें कि दुकान में प्रवेश करने से पहले, प्रीमाइसेस में प्रवेश करने से पहले हैंड वॉश, सैनिटाइजर का यूज़ करें, उसके बाद ही दुकान में प्रवेश करें। और आम जन के द्वारा भी पुलिस को काफ़ी सहयोग मिल रहा है, प्रशासन को काफ़ी सहयोग मिल रहा है और जो बातें उनको बताई जा रही हैं उसका वह अक्षरशः पालन करने को भी तत्पर दिख रहे हैं। आम जनता से यह अपील है कि मानव पर जो संकट आया है, संकट की इस घड़ी में हम लोग सभी लोग एकजुट होकर कोरोना जैसी महामारी, विश्वव्यापी महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ें और एक दूसरे का सहयोग करें, स्वयं सुरक्षित रहें, अपने घर, समाज, शहर, राज्य, पूरे देश को सुरक्षित रखें। यही एक सच्चे नागरिक की पहचान है। और पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माथा स्वयं भी सड़क पर उतरे और घूम घूम कर दुकानदारों और सड़क पर चलने वाले लोगों को समझाया और प्रेरित किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। सर का एक निर्देश प्राप्त हुआ था, उसी निर्देश के आलोक में सोशल डिस्टेंस के अनुपालन के संदर्भ में और फेस मास्क लगाने के संदर्भ में चाईबासा जिला के सभी थाना अंतर्गत यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी थाना प्रभारी, सभी डीवाईएसपी, सभी एसडीपीओ और यहाँ तक कि मैं भी सड़क पर उतरा हूँ। और इस जागरूकता कार्यक्रम के साथ साथ जो मोटर व्हीकल के तहत जो अनुपालन के नियम है, उसमें जो है डीटीओ साहब से बात करके उनके भी विभाग को शामिल किया गया है और लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी चलेगा। डीटीओ साहब के स्तर से जो है आगाह ये फाइन की काटने की कार्यवाही की जा रही है, लेकिन पुलिस के स्तर से जो है फेस मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है। जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो फेस मास्क रहने के बावजूद नहीं पहनते हैं, उनको पहनने के लिए कहा जा रहा है। और दुकान में जो है सोशल डिस्टेंसिंग को क्रियान्वित कराया जा रहा है, कह के हर एक दुकानदार से, हर एक व्यक्ति से चौक
हाटगमरिया प्रखंड कार्यालय में शनिवार को चाईबासा विधायक दीपक बिरूआ ने राज्य सरकार द्वारा 50% अनुदान पर उपलब्ध उन्नत धान बीज क्षेत्र के 10 प्रगतिशील किसानों के बीच वितरित किया। उन्होंने किसानों को प्रोत्साहित भी किया। बीज वितरण कार्यक्रम के दौरान वहां उपस्थित 2 वैसे किसान जो साल में 2 बार धान की खेती करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में 750 और 1100 रुपए का चेक दिया गया। प्रगतिशील महिला किसान पुष्पा सिंकू को जिला कृषि विभाग के द्वारा बासमती चावल का बीज पैकेट दिया गया। विधायक ने किसानों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए देश एवं राज्य के विकास में किसानों की अहम भूमिका होती है। किसानों के आय को बढ़ाने तथा उनकी स्थिति को सुधारने के लिए झारखंड सरकार कृत संकल्पित है। झारखंड के दुमका स्टेशन से श्रमिकों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए लेह लद्दाख के लिए रवाना किया गया। यह श्रमिक देश के बॉर्डर पर सड़क निर्माण कार्य में अपना सहयोग देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य से बड़े पैमाने पर हमारे श्रमिक भाई देश के सबसे कठिन और दुर्गम स्थान पर कार्य करने जा रहे हैं, देश की सीमा को बहुमूल्य योगदान देने जा रहे हैं। आज का यह दिन निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। सीएम ने कहा कि लेह लद्दाख जैसे स्थानों पर पहले से हमारे राज्य के मजदूर जा रहे हैं, लेकिन हमारे कितने लोग वहां काम कर रहे हैं इसका आंकड़ा हमारे पास नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दुमका में कार्यक्रम के दौरान सीएम और मंत्री सत्यानंद भोक्ता की उपस्थिति में श्रम विभाग और सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के बीच टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किया गया। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।